आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट और यूनिक होने वाला है, थोड़ा सा फनी वे में भी होगा क्योंकि यहाँ पे मैं OnePlus 15 को चार्जिंग टेस्ट के साथ भिड़ाने वाला हूँ iQOO Neo 10, Poco F7 और Poco के F6 के साथ। देखेंगे कौन किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है और साथ साथ कितना टाइम में कौन सा है जो पहले चार्ज होता है। मैं आप सभी को दिखा देता हूँ यहाँ पे हमारा जो बैटरी कैपेसिटी जो कि हमारे OnePlus के साथ आपको देखने को मिल जाता है 7300 mAh का बैटरी, और वहीं पे हमारा iQOO Neo 10 के साथ आपको 7000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। और पोको का जो F7 मेरे पास है ये ग्लोबल यूनिट है, तो इसमें आपको बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलता है 6500 का, बट यहाँ पे थोड़ा फॉल्स शो कर रहा है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 7550 की एक तरीके से फॉल्स यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि इस डिवाइस का जो बैटरी कैपेसिटी वो है 6500 क्योंकि ये मेरा ग्लोबल यूनिट है। अभी पोको F6 की बात करें तो ये हमारा 5000 mAh बैटरी के साथ आता है, वो स्टैंडर्ड वाला। इसमें हाइबरनेट मोड भी एक्टिवेट हो चुका है, सभी को मैंने यहाँ पे फ्लाइट मोड पे डाल रखा है और वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है, और सभी में क्विक चार्जिंग यहाँ पे ऑन है। तो क्विक चार्जिंग ऑन होते हुए भी यहाँ पे हम चेक करेंगे किस तरीके से क्या देखने को मिलता है। अभी जो है पोको F7 भी हाइबरनेट मोड में जा चुका है, ये 1% पे है हमारा iQOO Neo 10, बट इसने हाइबरनेट मोड अभी ऑन नहीं करा है। और OnePlus की एक सबसे खास बात मुझे ये लगी है कि भाई मॉर्निंग में करीबन 9 AM के टाइम पे ही ये है भाई 2% पे आ गया था जब से मैं थोड़ा बहुत इसे यूज किया, बाकी रख रखा था कि ताकि कॉल वगैरह मिस ना हो, और तब से लेके अभी तक इसका बैटरी मुझे 2% ही देखने को मिल रहा है और टाइमिंग यहाँ पे 1 PM होने को है। तो भाई बैकअप बहुत अच्छा है क्योंकि इतने परसेंटेज पे आने के बाद बहुत सारे डिवाइस अपने बैटरी को बहुत ज़्यादा क्विकली ड्रॉप कर देते हैं, बट वो चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिली। ये चार्जिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। और सभी में मैंने एक्वा बैटरी भी यहाँ पे सेट कर रखा है ताकि अगर टाइमिंग भी थोड़ा बहुत इधर उधर मिस हो तो एक्वा बैटरी भी हमारे वो परसेंटेज को यहाँ पे अच्छे से कैप्चर कर सकता है। अभी ये दोनों हमारे पोको के डिवाइस हाइबरनेट में जा चुके हैं, तो जैसे थोड़ा सा चार्ज होगा 1% से ऊपर ये नॉर्मल हो जाएगा, फिर हम ऑन कर देंगे इसका भी एक्वा बैटरी। तो टाइमर भी लग चुका है, चलिए सेटअप शुरू करते हैं। सभी का इन द बॉक्स आने वाला चार्जर से मैंने कनेक्ट कर दिया है, बस पावर देने की ज़रूरत है तो पावर दे लेते हैं और साथ साथ यहाँ पे टाइमर को भी हम स्टार्ट कर देते हैं। सो 1 2 एंड 3, ठीक है, टाइमर चालू हो चुका है। चार्जिंग सभी ने जो यहाँ पे शो कर दिया है, देख सकते हो यहाँ पे 1% वगैरह सभी अपने मैक्स चार्जिंग के साथ यहाँ पे होंगे। कोई भी लिमिटेशन या स्मार्ट चार्जिंग वगैरह मैंने ऑन नहीं किया है, सारे रैपिड मोड ऑन है यानी क्विक चार्जिंग होगा, कोई भी इंटेलिजेंट वगैरह ऑन नहीं है जिससे जो चार्जिंग पे भी कोई फर्क पड़े। और साथ साथ मैंने यहाँ पे सबका फ्लाइट मोड ऑन कर रखा है ताकि चार्जिंग के टाइम कॉल वगैरह आके डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। ये 3% हो गया, इसे हम कर देते हैं फिलहाल लॉक, और ये 2% है इसे भी हम लॉक कर देते हैं। इसका हाइबरनेट मोड ऑन करेंगे, 3% हो चुका है हमारा, और इसका भी हमारा जो एक्वा बैटरी है ये हमारा ऑन है, 3% ये भी आ चुका है। और अब यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो इसका भी भाई चार्जिंग ऑन है और सभी अपने जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर है जो रन कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और ये भी 3% यहाँ पे जो हो चुका है। तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद हम इसे चेक करते हुए चलेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही है स्पीड के मामले में। अभी जस्ट 5 मिनट कंप्लीट हुआ है और 5 मिनट के अंदर हम देखें कि कितना % चार्ज हुआ है, तो हमारा जो OnePlus है ये 23% चार्ज हो जाता है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। वहीं पे हमारा जो iQOO Neo 10 है ये 24% चार्ज हो चुका है। और यहाँ पे हम बात करें हमारे पोको के F7 की तो ये 20% यहाँ पे चार्ज हो चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करें पोको के F6 की जो कि ऐसे ऐड कर दिया है और ये भी 27% के आसपास चार्ज हुआ है। तो सभी अभी फिलहाल काफ़ी अच्छे स्पीड से चार्ज हो रहे हैं। कुछ देर के बाद फिर से चेक करते हैं इनका टाइमिंग और परसेंटेज वगैरह। यहाँ पे 10 मिनट कंप्लीट हो चुका है और अब देखते हैं कि 10 मिनट में ये कौन सा कितना % जो चार्ज होता है। तो यहाँ पे हम बात करें हमारे OnePlus की तो 40% है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही स्पीड में चार्ज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो 42 iQOO Neo 10 हो चुका है। पोको F7 की बात करें तो यहाँ पे 37 ही हमें देखने को मिलता है। और साथ साथ यहाँ पे जो हमारा पोको F6 है 45 हो चुका है, यानी काफ़ी अच्छे स्पीड से हमें जो OnePlus और iQOO देखने को मिल रहा है, यानी 10 मिनट के अंदर ही करीब करीब 50% के आसपास पहुंच जा रहा है। यानी आपके पास टाइम कम है, फ़ोन चार्ज नहीं है, आपको कहीं बाहर निकलना है तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट, जितने देर में आप खुद को रेडी करोगे उतने देर में आपका फ़ोन भी रेडी हो जाएगा आपके साथ जाने के लिए चार्जिंग पे डालने के बाद, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट देखते हैं फुल होते होते कौन कितना क्लोज आता है और कौन कितना दूर जाता है। आपकी क्या उम्मीद है और क्या गेस है, आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। आई नो था वियर्ड सा यहाँ पे कंपैरिजन है अलग अलग फ़ोन के अलग अलग सेगमेंट के साथ, बट जो कुछ भी आपके सामने ही है। 38 मिनट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और 30 मिनट से पहले मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि एक डिवाइस हमारा है जो कि 100% कंप्लीट करने वाला है, तो पहले बता देना सही रहेगा।
सबसे पहले अगर ऑडियो में प्रॉब्लम आया तो सॉरी फॉर डैट, गला खराब है तो वीडियो शूट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सबसे पहले देखते हैं OnePlus 15 का। OnePlus 15 हमारा आ चुका है कहाँ पे, तो 87% यहाँ पे जो इसने चार्ज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम iQOO Neo 10 की बात करें तो ये 91 जा चुका है। उसके बाद हमारा जो पोको F7 है ये हमारा है जो 79 आ चुका है। और हमारा जो पोको का F6 है ये 94% यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे 5000 mAh बैटरी हमें देखने को मिलता है पोको के F6 के साथ, और 90 वाट का चार्जर सपोर्ट करता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट हमें 120 वाट देखने को मिलता है। तो कम बैटरी कैपेसिटी है, चार्जिंग काफ़ी अच्छी स्पीड है, तो जाहिर सी बात है जल्दी चार्ज होगा। बट भाई कोई बिग डिफरेंट नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे इनके साथ करीब करीब आपको 7000 mAh के आसपास की बैटरी देखने को मिल जाती है, और स्टिल 5000 है, फिर भी यहाँ पे चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के मैच यहाँ पे हो रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट करते रहते हैं और देखते हैं कौन किस तरीके से चार्ज यहाँ पे कंप्लीट करता है खुद को। यहाँ पे एक फ़नी बात दिखाऊं, हमारा जो iQOO Neo 10 है ये कंप्लीट चार्ज हो चुका है 32 मिनट में। 100% यहाँ पे इसने चार्जिंग शो कर दिया है। अगर मैं इसको है जो एक्वा बैटरी के अंदर की टाइमिंग दिखाऊं, कितना टाइम इसने दिखाया है वहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 32 मिनट 1% से 100% इसने खुद को चार्ज किया है। इसे फिलहाल मैं चार्जिंग से बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। वहीं पर हम बात करें हमारे पोको के F6 की, जो कि अभी स्टिल 98 पे गया है। भाई 5000 mAh बैटरी, 90 वाट की चार्जिंग, फिर भी थोड़ा सा पीछे ही है। और यहाँ पे भाई बेचारा OnePlus रो रहा है कि मेरी भाई बेइज्जती कर रहे हो इन फ़ोन के साथ रख के। ये स्टिल 93 के ऊपर है। और पोको का ये जो F7 है 90 पे अभी जस्ट स्विच हुआ है, और ये भी मेरा ग्लोबल वर्जन है जो कि 6500 mAh बैटरी के साथ आता है। तो यहाँ पे बाजी मार लिया है iQOO Neo 10। बाकी देखते हैं और कितना टाइम लगता है बाकी अदर फ़ोन को चार्ज होने में। यहाँ पे सेकेंड लीप ले चुका है हमारा पोको का F6, जो कि यहाँ पे कंप्लीट चार्ज हो चुका है 100%, जैसा कि आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो। और इसने चार्ज किया है 35 मिनट में 3% से 99% तक यहाँ पे शो कर रहा है, बट यहाँ पे एक्चुअली में 100% हो चुका है, जो कि इसे सबसे पहले होना चाहिए था, क्योंकि इसके साथ आपको जो 90 वाट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और साथ साथ 5000 mAh की इसकी बैटरी ही है। फिर भी इसने भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लिया है iQOO Neo 10 के कंपैरिजन में। अब बाकी है हमारा पोको का F7, जो कि 95 पे स्विच कर चुका है। और यहाँ पे हमारा जो OnePlus है ये जा चुका है हमारा 98 के ऊपर, तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। यहाँ पे फाइनली हमारा जो कि OnePlus 15 है ये चार्ज हो चुका है 100% 38 मिनट के अंदर। और हमारा जो पोको F7 है ये स्टिल अभी 98 पे ही स्विच किया है, यानी भाई बाजी हार गया हमारा पोको F7, वो भी लो बैटरी कैपेसिटी के साथ। बट थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, इसको भी कंप्लीट चार्ज होने देते हैं। और इसे मैं फिलहाल कर देता हूँ डिस्कनेक्ट। और यहाँ पे हिस्ट्री अगर इसके दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2% से 100% 39 मिनट में इसने जो टाइमिंग शो किया है चार्ज होने का। अब बस बारी है हमारे पोको F7 की कंप्लीट होने की। देखते हैं ये कितना टाइम और लेता है। 99 ये भी हो चुका है, बस होने ही वाला है। तो फाइनली यहाँ पे ये भी चार्ज हो चुका है 100%, जिसमें इसने टाइम लिया है वो है 41 मिनट का। इसे फिलहाल मैं अनलॉक करता हूँ, चार्जिंग से बाहर निकालता हूँ और आ जाते हैं इसके एक्वा बैटरी के ऊपर। और इसके हिस्ट्री को चेकआउट करें तो 40 मिनट यहाँ पे शो करता है 3% से 100% चार्ज होने में। तो आज के इस चार्जिंग टेस्ट का विनर है हमारा iQOO Neo 10, जो कि 7000 mAh बैटरी के साथ आता है। इन द बॉक्स आपको यहाँ पे 120 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि 1% से 100% ओनली 32 मिनट में कंप्लीट चार्ज करके देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। वहीं पे हमारा जो पोको F6 है जो कि 5000 mAh बैटरी के साथ आता है, जिसमें आपको जो आउट ऑफ द बॉक्स 120 वाट का चार्जर मिलता है, बट ये 90 वाट को सपोर्ट करता है, जो कि 5000 mAh बैटरी को 3 से 100% ओनली ऑन 35 मिनट में कंप्लीट चार्ज कर देता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्पीड यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा नंबर 3 पे आता है OnePlus 15, जो कि 7300 mAh बैटरी के साथ आता है, जिसमें आपको जो 120 वाट का चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिलता है। और 2% से 100% इसने 39 मिनट का टाइम लिया है। और सबसे लास्ट पे हमारा जो कि पोको F7 है वो भी मेरे पास ग्लोबल यूनिट है, जिसमें 6500 mAh का बैटरी देखने को मिलता है ग्लोबल यूनिट के अंदर, जो कि 90 वाट के चार्जर के साथ 3% से 100% चार्ज होने में यहाँ पे 40 मिनट का टाइम लेता है। अगर ये ग्लोबल यूनिट होता तो 7550 mAh की बैटरी होती और इतना टाइम लेता, तो चलो फिर भी मैं कहता
ठीक है, बट बैटरी कैपेसिटी कम होने के बावजूद भी ये सबसे लास्ट आया है और ये मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है हमारे पोको के F7 के लिए। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो और आपके फ़ोन का चार्जिंग टाइम कितना है, कितने से कितने % तक। आई होप कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया है आज के इस बैटरी चार्जिंग टेस्ट से रिलेटेड। और अगर वार्म की बात करिए कौन सा यहाँ पे चार्जिंग टाइम पे ज़्यादा वार्म हुआ है, तो हल्का सा ज़्यादा स्लाइटली वार्म मुझे देखने को मिला पोको का F7, उसके बाद हल्का सा iQOO Neo 10 था और उसके बाद ये दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर थे, कोई खास फर्क यहाँ पे देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, हीटिंग वगैरह नहीं हुई है हमारे फ़ोन के चार्जिंग के टाइम पे। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही तक था। आपका क्या है ओपिनियन कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप OnePlus 15 बाई कर रखे हैं OnePlus का डिवाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस डिवाइस से रिलेटेड भी आपको रेगुलर चीज़ें आपको मिलती रहेगी, क्योंकि मैं पर्सनली यूज के लिए और चैनल के लिए ही इसे बाय किया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय। ऑडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब लगी हो तो सॉरी फॉर डैट, क्योंकि गला ख़राब है, बहुत मुश्किल हो रही है आजकल वीडियो शूट करने में।